नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल्स एग्जाम वॉरियर्स पर। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शंस के मार्च महीने के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसको हम दो पार्ट में हमने डिवाइड किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस पार्ट 1 में हैं और कुछ क्वेश्चंस पार्ट 2 में हैं। जितने भी मार्च के करंट अफेयर बन सकते हैं मैंने बनाने का प्रयास किया है, जो कि विभिन्न न्यूज़पेपर के माध्यम से एकत्रित किए गए हैं। ठीक है, तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपके लिए हमारी पूरी टीम लगी हुई है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि किस राज्य ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। तो प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर है, वो जो राइट आंसर है इसका है हरियाणा। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि एक तो ये बन सकता है कि MMPSY की फुल फॉर्म क्या है। MMPSY की फुल फॉर्म क्या है? तो मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। और दूसरा क्या है इसके अंदर, ये तो आपको आंसर पता चल गया कि हरियाणा ने शुरू करने का निर्णय लिया है। और दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि MMPSY की फुल फॉर्म क्या है, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। क्लियर है? उसके बाद इसके अंदर होगा क्या, इसका बेनिफिट क्या होगा। जो ये MMPSY जो ये स्कीम है, ये क्या करेगी, जो केंद्र सरकार के द्वारा जो स्कीमें निकाली गई थी, जैसे कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना सॉरी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना, इस सभी को इसी के अंदर समग्र कर दिया गया है। इसका जितना भी प्रीमियम बनता है वो स्टेट गवर्नमेंट बेनिफिशियरी ऑन बिहाफ ऑफ बेनिफिशियरी वो डालेगी। मान लीजिए कि जैसे 330 रुपए जो आप लोग प्रीमियम के भरते थे, वो कौन पे करेगा? स्टेट गवर्नमेंट पे करेगी। क्लियर है? तो नेक्स्ट चलें, क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि हरियाणा में बीमार पशुओं के उपचार के लिए पशुपालकों के घर द्वार पर इलाज के लिए किस नाम से मोबाइल डिस्पेंसरी शुरू की जा रही है। तो प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर है, वो है हमारा पशु संजीवनी सेवा। ऑप्शन नंबर ए, पशु संजीवनी सेवा। इसमें क्या है कि जो मोबाइल वैन है वो पशुपालकों के घर जाकर जो पशुओं का जो बीमारी है उनका उपचार में सहायता प्रदान करेगी। ठीक है, हेल्पफुल रहेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने देश का सबसे बड़ा धर्म चक्कर होने का सर्टिफिकेट हरियाणा के किस गांव के धर्म चक्कर को दिया है। तो इसका जो राइट आंसर है प्यारे बच्चों, वो है टोपरा कला। अब ये टोपरा कला है का, उसके बारे में देख लेते हैं। जो हरियाणा के यमुनानगर जिले के पास ये स्थित है टोपरा कला। टोपरा कला कहाँ है? हरियाणा के यमुनानगर जिले के पास है टोपरा कला गांव को जो है धर्म चक्कर, सबसे बड़ा धर्म चक्कर का सर्टिफिकेट दिया गया है। और जिसका जो रिकॉर्ड है वो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया है। अब ये हुआ क्या था कि टोपरा कला गांव में 5 जनवरी 2019 को 6 टन वजन का लोहे का धर्म चक्कर स्थापित किया गया था। इसलिए इसका जो नाम है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि क्यों किया गया है, क्योंकि 5 जनवरी 2019 को इस गांव में 6 टन वजन के लोहे का धर्म चक्र स्थापित किया गया था। और याद होगा आपको, अगर आपने इतिहास पढ़ा है प्यारे बच्चों, तो 2500 साल पहले अशोक चक्र को भी हम धर्म चक्र कहते थे। तो क्वेश्चन बन सकता है कि किसको धर्म चक्र कहते थे। तो 2500 साल पहले अशोक चक्र को धर्म चक्र कहते थे, जो कि आज हमारा राष्ट्रीय चिन्ह भी है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4, हरियाणा के किस जिले में पक्षियों के लिए 21 मंजिला ऊंचे आशियाने का निर्माण किया गया है।
तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है सिरसा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसका स्क्रीन पर जवाब बताइएगा क्या होगा कि हरियाणा में मार्च 2020 तक महिला थानों की संख्या कितनी है। कमेंट करके बताइएगा, जल्दी से मैं आपका वेट कर रहा हूं, जल्दी से बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। बिल्कुल जल्दी से बताइएगा। तो इस प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है ए। हरियाणा में मार्च 2020 तक महिला थानों की संख्या कितनी हो चुकी है? 34। आज आपको मजा आने वाला है क्योंकि सारे के सारे प्रश्न हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन को देखकर बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हरियाणा में मार्च 2020 तक कितने मेडिकल कॉलेज हैं? तो इसका जवाब भी आपको आता होगा, जल्दी से बताएं कितने मेडिकल कॉलेज हैं, जल्दी से बताइएगा। देखो आप लोग भी तैयारी तो घर पे कर रहे होंगे, तो एक आधा क्वेश्चन का जवाब तो आप भी दे सकते हैं ना, तो बताइए कमेंट करके, जल्दी से, आपको 1 मिनट दिया है, जल्दी से बताइएगा। किसी को नहीं आता? तो प्यारे बच्चों हरियाणा में मार्च 2020 तक 10 मेडिकल कॉलेज हैं। अभी 3 कॉलेजों को और मान्यता मिलनी है तो 13 हो जाएंगे, लेकिन हाल फिलहाल में कितने हैं मार्च 2020 तक? 10, क्योंकि अभी मंजूरी मिलनी है, अभी फाइल वाइल लगाई हुई है। ठीक है, 3 और खुल जाएंगे। अभी फिलहाल में मार्च 2020 तक कितने हैं? 10। इसका मतलब आप घर पर तैयारी नहीं कर रहे हैं प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है ये, क्योंकि सभी के पास 24 घंटे बराबर हैं। अब आप अपना दम दिखा सकते हैं कि आपको कितना आता है। क्वेश्चन नंबर 7, हरियाणा में नशे पर अंकुश लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया जा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हरियाणा नारकोटिक्स ब्यूरो, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको आज के क्वेश्चन में मजा आ रहा होगा। तो मजा आ रहा है तो आप अपने सोशल मीडिया के ऊपर जरूर इसे स्टेटस पर लगाइएगा। मिशन इंद्रधनुष 2.0 के तहत हरियाणा के किन 2 जिलों में पूर्ण टीकाकरण अभियान चलाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको मैं लिख भी देता हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आ सकता है क्योंकि हाल फिलहाल में ये महामारी भी चल रही है, तो कुछ हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड है ये, तो आ सकता है। तो बताइएगा इसका आंसर कमेंट में, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से रिप्लाई कीजिए, ताकि आपको क्या है कि कॉन्फिडेंस जागेगा आपका। अदरवाइज क्या होगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, नुहू और पलवल। इसके तहत होगा क्या, दिसंबर 2019 से मार्च 2020 तक राज्य के दोनों जिलों में जन्म से 5 वर्ष आयु के नवजात बच्चों का टीकाकरण किया गया है। मार्च तक क्या किया गया है? दिसंबर 2019 से मार्च 2020 तक राज्य के 2 जिले, और वो कौन से जिले हैं? नूह और पलवल। 5 वर्ष तक की आयु के नवजात बच्चों का क्या किया गया? टीकाकरण किया गया, टीके लगाए गए उन्हें। तो ऑप्शन नंबर डी, नूह और पलवल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय ने सिंगल गर्ल्स चाइल्ड को एडमिशन में प्राथमिकता शुरू की है? तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तो इसका जवाब भी मैं उम्मीद करता हूं कि आप देंगे, जल्दी से बताइएगा। तो प्यारे बच्चों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उद्देश्य से, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ के उद्देश्य से हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने सिंगल गर्ल्स चाइल्ड को एडमिशन में प्राथमिकता दी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। राइट आंसर क्या है? ए, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। अब यहां से क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है हम उसे एक बार देख लेते हैं। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, जिसको आप HAU कहते हैं, कहां पर स्थित है? हिसार में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 फरवरी 1970। 2 फरवरी 1970 को हुई थी इसकी स्थापना। और इसका जो
पूरा नाम है चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। इसका जो नाम है हमारे देश के 7वें प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है, ठीक है। और हाल फिलहाल में इसके जो वाइस चांसलर है प्यारे बच्चों वो कौन है? डॉक्टर केपी सिंह। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या बन सकता है? चौधरी बंसी लाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो इसकी जो स्थापना की गई वो 2014 में की गई और इसके जो वाइस चांसलर है वो कौन है? राजकुमार मित्तल। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय जिसको आप MDU कहते हैं, ये कहां पर स्थित है? रोहतक में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई? MDU की 1976 में, ठीक है। और इसके जो वाइस चांसलर है वो कौन है? प्रोफेसर राजवीर सिंह। प्रोफेसर राजवीर सिंह महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय MDU के वाइस चांसलर हैं। नेक्स्ट इसने दिया चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय। तो चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो कब की गई? 2 अप्रैल 2003। इसके जो वाइस चांसलर है वो कौन है? प्रोफेसर राजवीर सिंह सोलंकी। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है। क्यों? क्योंकि MDU के वाइस चांसलर भी राजवीर सिंह हैं और देवीलाल विश्वविद्यालय के भी जो वाइस चांसलर है वो कौन है? राजवीर सिंह सोलंकी। तो ध्यान दीजिएगा, ये एक पर्सन नहीं है, दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। तो राजवीर सोलंकी कहां के हैं बताइएगा? चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के। यहां पर एक क्वेश्चन मुझे और भी दिख रहा है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज होती हैं उनका चांसलर कौन होता है? राज्यपाल। उनका चांसलर कौन होगा? राज्यपाल, जिसको आप कुलपति कहते हैं, और वाइस चांसलर होता है उप कुलपति। सभी यूनिवर्सिटियों का मालिक आप कह सकते हैं राज्यपाल होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए किस नाम से रिलीफ फंड बनाया है? तो इसका जो राइट आंसर है हरियाणा कोविड रिलीफ फंड, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, किस देश की प्रमुख कंपनी एडिशन मोटर्स इंडिया में हरियाणा में 500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की पेशकश की है? इंडिया में हरियाणा में किस देश की प्रमुख कंपनी एडिशन मोटर्स इंडिया ने इंडिया में हरियाणा में 500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की पेशकश की है? तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है दक्षिण कोरिया की प्रमुख कंपनी है एडिशन मोटर्स। ये इलेक्ट्रिक बस और ट्रक का निर्माण करती है, इलेक्ट्रिक बस और ट्रकों का निर्माण करती है ये। तो दक्षिण कोरिया की कंपनी ने जो है निवेश की पेशकश की है, वो अपना एक प्लांट लगाएगी, एक संयंत्र लगाएगी हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 12, हरियाणा के किस जिले में GST अपीलिया ट्रिब्यूनल के लिए राज्य बेंच का गठन किया गया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, GST से रिलेटेड है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ए, हिस्सा। मजा आ रहा है ना? तो जल्दी से कमेंट करके बताओ ना फिर। क्वेश्चन नंबर 13, हरियाणा में माता मंत्रा देवी मंदिर किस जिले में स्थित है? माता मंत्रा देवी, अब माता मंत्रा देवी जो स्थित है प्यारे बच्चों वो है यमुनानगर में स्थित, और प्रॉपर ये यमुनानगर के पास आदि बद्री से करीब 3 किलोमीटर दूर शिवालिक की पहाड़ियों की चोटी पर है। ये शिवालिक की चोटी पर कहाँ है ये माता मंत्रा देवी मंदिर? हरियाणा के यमुनानगर के पास आदि बद्री से करीब 3 किलोमीटर दूर शिवालिक पहाड़ियों की चोटी पर ये स्थित है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी? यमुनानगर। क्वेश्चन नंबर 14, हरियाणा सरकार ने पशुधन योजना के तहत कितने पशुओं का बीमा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो इसको मैं लिख देता हूं इंपॉर्टेंट। इसका जो राइट आंसर है वो है प्यारे बच्चों ए, 10 लाख। 10 लाख पशुओं का बीमा करने का लक्ष्य हरियाणा सरकार ने किया है। इसके तहत होगा क्या? आपको सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए देने हैं, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए देने हैं, और आपके जो पशु का बीमा है
वो कितने साल के लिए हो जाएगा? 3 वर्ष तक का पशु बीमा कवर हो जाएगा। 100 रुपए के प्रीमियम से 3 वर्ष तक का पशु का बीमा कवर किया जाता है। और जो इसका पूरा नाम है ना, वो क्या है प्यारे बच्चों? पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना के तहत हरियाणा सरकार ने 10 लाख पशुओं का बीमा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है और 100 रुपए के प्रीमियम से 3 वर्ष तक का जो बीमा कवर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। हरियाणा में मार्च 2020 तक प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादकता की मात्रा कितने ग्राम है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। हरियाणा का पूछा है उसने 1087 ग्राम। पहले नंबर पर कौन है? पंजाब। पहले नंबर पर दुग्ध उत्पादकता की मात्रा पंजाब की है और कितने ग्राम है वो? 1115 ग्राम प्रति व्यक्ति। अगर फर्स्ट पूछ ले तो पंजाब आएगा, हरियाणा की पूछे मार्च 2020 तक तो 1087 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 16। 5वां हरियाणा फिल्म महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है चंडीगढ़। 5वां हरियाणा अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहां किया गया है दोस्तों? चंडीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन। कम्युनिटी पुलिस विंग की स्थापना मार्च 2020 में हरियाणा के किस जिले में की गई है? तो ये की गई है पंचकुला जिले में। कम्युनिटी पुलिस विंग की स्थापना मार्च 2020 में हरियाणा के पंचकुला जिले में की गई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18। हरियाणा से भाजपा के कितने राज्यसभा सदस्य हैं? जल्दी से कमेंट करके बताओ अब इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट कीजिएगा प्यारे दोस्तों। हरियाणा से प्यारे दोस्तों भाजपा के 4 राज्यसभा सदस्य हैं। मार्च 2020 में जो चुनाव हुए थे हरियाणा में, भाजपा के रामचंद्र जांगड़ा और दुष्यंत गौतम को चुना गया और कांग्रेस से किसको चुना गया है? दीपेंद्र हुड्डा को। हरियाणा से भाजपा के कितने राज्यसभा सदस्य हैं? 4। भाजपा के कितने राज्यसभा सदस्य हैं? 4। मार्च 2020 में हुए चुनाव में भाजपा के रामचंद्र जांगड़ा और दुष्यंत गौतम को चुना गया और कांग्रेस का कौन चुना गया? दीपेंद्र हुड्डा। राज्यसभा का कार्यकाल पूछा जा सकता है तो प्यारे दोस्तों राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और हरियाणा में राज्यसभा की टोटल सीटें कितनी है? 5। ठीक है, तो सीटें पूछे टोटल तो 5, लेकिन इसने यहां क्या पूछा है? भाजपा के कितने राज्यसभा सदस्य हैं? 4। क्वेश्चन नंबर 19। देश का कौन सा राज्य घर बैठे पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बना है? पुलिस वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है? जिसको आप ये कह सकते हो कि जैसे कई बार क्या होता है कि हमें पासपोर्ट वगैरह बनाना होता है तो उसमें पुलिस वेरिफिकेशन, जैसे तत्काल में आपको पासपोर्ट चाहिए तो उसमें पुलिस वेरिफिकेशन आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है। जैसे दिल्ली के अंदर आप लोग अगर कहीं एनसीआर में रहते हैं किराए के ऊपर, तो वहां पर भी पुलिस वेरिफिकेशन होती है। तो ये जो सारी वेरिफिकेशन रिपोर्ट उपलब्ध करवाने वाला घर बैठे आपको रिपोर्ट उपलब्ध करा देगा, तो पहला राज्य कौन बना है? अपना हरियाणा बना है प्यारे बच्चों। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपके घर पर रिपोर्ट आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20। हरियाणा का पहला मॉडल स्किल सेंटर किस गांव में स्थापित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पन्नी वाला मोटा। ये सिरसा के पास है, पन्नी वाला मोटा। हरियाणा का पहला मॉडल स्किल सेंटर किस गांव में स्थापित किया गया है? पन्नी वाला मोटा में। और इसका उद्देश्य क्या है? नाम से पता चल रहा है स्किल सेंटर की जो विद्यार्थी हैं उनकी स्किल्स को इंप्रूव करके उनके रोजगार के अवसर को बढ़ावा देना है। उनकी स्किल्स को इंप्रूव करके तरह तरह के स्किल डेवलपमेंट जो कोर्सेज करवाकर उन्हें रोजगार को बढ़ावा देना, ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके, वो सेल्फ डिपेंडेंट बन सके। और इसका जो उद्घाटन है वो हमारे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 21।
हरियाणा पुलिस ने पुलिस कार्य प्रणाली में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो टाइपिंग मिस्टेक है, यहां पर किस योजना की आना चाहिए था। जल्दी से कमेंट करके इसका रिप्लाई कीजिए, क्या आएगा इसका आंसर। पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, वो क्या कह रहा है। हरियाणा पुलिस ने पुलिस कार्य प्रणाली में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है नो योर केस। नो योर केस का मतलब समझते हैं? ये नो योर केस का मतलब आप अपने केस की स्थिति को जान सकते हैं। आप कभी भी जाके अपने केस की स्थिति चेक कर सकते हैं कि उसके ऊपर कितनी कितनी कार्रवाई किस किस अधिकारी के द्वारा की गई है। नो योर केस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, हरियाणा के किस जिले में फाल्गुन शुक्ल एकादशी पर संत शिरोमणि बाबा मोलड़ दास की याद में मेले का आयोजन किया जाता है? मेले तो आप लोगों ने जबरदस्त रट रखे हैं, तो इसका आंसर बताओ फिर क्या आएगा। जी बिल्कुल सही जवाब दिया है। फाल्गुन शुक्ल एकादशी पर संत शिरोमणि बाबा मोलड़ दास की याद में मेले का आयोजन जो किया जाता है महेंद्रगढ़ जिले में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मैं लिख देता हूं एक बार। युवा पुलिस अधीक्षक कॉन्फ्रेंस एक्सपो 2020 का आयोजन कहां किया गया? युवा पुलिस अधीक्षक जो यंगेस्ट आईपीएस जो बने हैं सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस, उनका एक एक्सपो 2020 का आयोजन किया गया था। तो वो कहां किया गया था? वो किया गया था प्यारे बच्चों गुरुग्राम में। कहां किया गया था? गुरुग्राम में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा पुलिस अधीक्षक कॉन्फ्रेंस एक्सपो 2020 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां पर विद्यार्थी गलती करता है। जल्दबाजी में सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। पहले क्वेश्चन को ठंडे दिमाग से पढ़ा करो। हरियाणा के एग्जाम्स के अंदर इतना समय मिलता है, ठीक है ना, कि उसका आंसर क्या लगाना है, अच्छा टाइम होता है, लेकिन हम जल्दबाजी करते रहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अजीत डोभाल। अजीत डोभाल, बी ऑप्शन इसका राइट है। अजीत डोभाल का उद्घाटन किया गया था। अनिल विज हैं गृह मंत्री हमारे हरियाणा सरकार के, उन्हीं के पास ये डिपार्टमेंट है। अजीत डोभाल है हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और अमित शाह हैं केंद्रीय गृह मंत्री सेंटर के अंदर, और मनोहर लाल खट्टर जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 25, हरियाणा के किस खिलाड़ी ने बॉक्सिंग में देश को 9वां ओलंपिक कोटा दिलवाया है? इसने इस बार नंबरिंग डाला है, 9वां ओलंपिक कोटा, और वो भी कौन सा ओलंपिक? टोक्यो ओलंपिक। कौन सा ओलंपिक प्यारे बच्चों? टोक्यो, टोक्यो ओलंपिक। टोक्यो ओलंपिक कोटा जो दिलवाया है, तो बताओ किस खिलाड़ी ने दिलवाया हरियाणा के? तो उसका राइट जवाब है मनीष कौशिक। ये हरियाणा के रहने वाले हैं। अब ये भी पूछा जा सकता है कि मनीष कौशिक जो हरियाणा के खिलाड़ी हैं जिन्होंने बॉक्सिंग में देश को 9वां ओलंपिक कोटा दिलवाया है, टोक्यो ओलंपिक कोटा, उनका संबंध कहां से है, मतलब वो कहां के रहने वाले हैं? तो वो रहने वाले हैं भिवानी के। भिवानी के वो रहने वाले हैं। इन्होंने 63 किलोग्राम वेट कैटेगरी में, बॉक्सिंग का जो वेट होता है 63 किलोग्राम वेट कैटेगरी में 9वां टोक्यो ओलंपिक कोटा दिलवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, मार्च 2020 में पूर्व केंद्रीय मंत्री हंसराज भारद्वाज का निधन हो गया। वे हरियाणा के किस जिले के निवासी थे? क्योंकि एक डेथ एक बुक एक डे ये तो पूछा ही जाता है, और जो लेटेस्ट करंट में रहता है उनका ज्यादा पूछा जाता है। तो मार्च 2020 में पूर्व केंद्रीय मंत्री हंसराज भारद्वाज का निधन हो गया।
वे हरियाणा के किस जिले के निवासी थे? तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है रोहतक। ये केंद्रीय मंत्री का जो संबंध रहा है वो रोहतक से रहा है। और एक चीज मैं और बता दूं, ये 2009 से 2014 तक कर्नाटका के गवर्नर रहे हैं। 2009 से 2014 तक हंसराज भारद्वाज जी कर्नाटका के गवर्नर भी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27, लिंग अनुपात दर में सुधार लाने के लिए अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2020 के अवसर पर हरियाणा के कितने जिलों को सम्मानित किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट के अंदर भी अगर प्रायोरिटी की बात की जाए तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो लिंग अनुपात दर में सुधार लाने के लिए अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2020 के अवसर पर हरियाणा के 4 जिलों को सम्मानित किया गया है। हरियाणा के 4 जिलों को सम्मानित किया गया है। इसमें जो पहला रैंक आया है, फर्स्ट पोजीशन आई है, ये भी पूछा जा सकता है प्रथम पोजीशन किसकी आई है? प्रथम स्थान तो अंबाला, दूसरा स्थान किसका है? पंचकुला, तीसरा स्थान किसका है? झज्जर, और चौथा स्थान किसका है प्यारे बच्चों? पानीपत। एक बार दोबारा से बता दो, लिंग अनुपात दर में सुधार लाने के लिए पहला स्थान किसको मिला है हरियाणा में? अंबाला को, दूसरा पंचकुला को, तीसरा झज्जर और चौथा पानीपत। और कितने जिलों को सम्मानित किया गया? 4। क्वेश्चन नंबर 28, हरियाणवी खिलाड़ी को किस हरियाणवी खिलाड़ी आएगा? टाइपिंग मिस्टेक है। किस हरियाणवी खिलाड़ी को हॉकी इंडिया ने प्लेयर ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा है? तो इसका जो राइट आंसर है प्यारे बच्चों वो है रानी रामपाल। अब यहां पर यह भी बन सकता है कि रानी रामपाल का संबंध कहां से है, वो कहां की निवासी है, कहां की रहने वाली है? तो कुरुक्षेत्र के शाहबाद की, कुरुक्षेत्र के शाहबाद की रहने वाली है रानी रामपाल। ठीक है, तो अब ये तो महिला एकल अवार्ड इसको मिला है, प्लेयर ऑफ द ईयर। एक होता है पुरुष एकल, भाई ये तो महिला है रानी रामपाल, इसको मिला है। तो पुरुष में किसको मिला है? तो पुरुष के अंदर मिला है मनप्रीत सिंह, जो कि हॉकी टीम के कैप्टन है, उनको प्लेयर ऑफ द ईयर के अवार्ड से मिला है, मेंस ऑफ द प्लेयर। ठीक है, मेंस के अंदर किसको मिला है? हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह। तो कई बार ऑप्शन में दोनों होते हैं, रानी रामपाल और मनप्रीत सिंह, तो वो मेंशन करेगा, मेंशन करेगा कि वो पूछना क्या चाह रहा है, तो गलती नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2020 के अवसर पर हरियाणा की कितनी महिला खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया? इसका आंसर तो आपको आता होगा, जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट करो प्यारे बच्चों, वेट कर रहा हूं मैं आपके कमेंट्स का। तो इसका जो राइट आंसर, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, 10। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2020 के अवसर पर हरियाणा की 10 महिला खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 2020 के अवसर पर हरियाणा के कितने जिलों को न्यूट्रिशन अवार्ड से नवाजा गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसका जो राइट आंसर है प्यारे बच्चों 3, ऑप्शन नंबर डी, 3 जिलों को जो है न्यूट्रिशन अवार्ड से नवाजा गया। लेकिन यहां पर अब क्वेश्चन बन सकता है कि वो 3 जिले कौन कौन से हैं, और उनमें भी फर्स्ट पोजीशन किसकी है, सेकंड पोजीशन किसकी है, और थर्ड पोजीशन किसकी है। जब आप पेपर देके आते हो तो आपका भी रैंक आता है कि फर्स्ट रैंक किसका है, सेकंड रैंक किसका है और थर्ड रैंक किसका है, लेकिन सिलेक्शन तो तीनों का ही होता है ना। तो सेम वही, अगर ये आ जाए कि हरियाणा के कितने जिलों को न्यूट्रिशन अवार्ड से नवाजा गया, तो आंसर होगा 3। लेकिन अगर पूछ ले कि पहले नंबर पर कौन सा था, तो पंचकुला। पहले नंबर पर कौन है? पंचकुला। और दूसरे नंबर पर कौन है? सिरसा। और तीसरे नंबर पर कौन है? पानीपत। एक बार रिपीट कर दीजिए, हरियाणा के 3 जिलों को न्यूट्रिशन अवार्ड, 3 जिलों को न्यूट्रिशन अवार्ड से नवाजा गया। पहला पंचकुला, दूसरा सिरसा और तीसरा पानीपत। तो मार्च, ये थे मार्च हरियाणा करंट अफेयर पार्ट 1। तो पार्ट 2 के लिए भी बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स पर। ठीक है,
तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट में मैंने इसे डिवाइड किया है, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता तो इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो पार्ट 2 भी जल्दी आपके बीच में होगा। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल से एग्जाम वॉरियर्स पर। धन्यवाद।